स्पेस में मुकाबला। खलाई रेस सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान शदीद मुकाबले का दौर था, जो 1950 की दहाई के आखिर से 1970 की दहाई तक जारी रहा। इस मुकाबले का मकसद खलाई परवाज के संग मीलों को हासिल करना और तकनीकी और फौजी बढ़तरी का मुजाहिरा करना था। दोनों ममालिक ने इस अरसे में खलाई तहकीक में नुमाया पेशरफ्त की, लेकिन खलाई दौड़ किसने जीती, ये सवाल बहस का मौजू बना हुआ है। इस मजमून में हम खलाई दौड़ को तफसील से देखेंगे, बशमूल सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट दोनों के अहम कारनामों को। हम दोनों ममालिक और इनके लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया पर खलाई रेस के असरात का जायजा लेंगे। आखिर में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि खलाई रेस किसने जीती। खलाई रेस की इब्तदा कब हुई? खलाई दौड़ की इब्तदा दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम तक की जा सकती है, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी शुरू की। इन मिसाइलों को बड़े फासले तक जौहरी वार हेड्स पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कौमी सलामती के लिए एक अहम खतरे की नुमाइंदगी करते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 पहला मसनूई सियारा जमीन के गिर्द मदार में छोड़ा। इस कामयाबी ने अमेरिका और दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इसने सोवियत यूनियन की तकनीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुल्क की फौजी सलाहियतों के बारे में खदशात को जन्म दिया। स्पुतनिक 1 के आगाज ने रियासत-ए मुत्तहिदा को अपने खलाई प्रोग्राम को तेज करने पर आमादा किया और 1958 में मुल्क ने अपनी खलाई तहकीक की कोशिश को मरबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा तश्कील दिया। खलाई रेस के संग मील। खलाई दौड़ को अहम संग मीलों की एक सीरीज निशानजद किया गया था, जिसमें सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट दोनों ने खलाई तहकीक में अहम कामयाबियां हासिल की। सोवियत यूनियन की कामयाबियां। सोवियत यूनियन पहला मुल्क था जिसने खलाई तहकीक में कई अहम संग मील हासिल किए। इनमें शामिल हैं स्पुतनिक 1, 1957 में पहला मसनूई सियारा लॉन्च किया गया। यूरी गागारिन 1961 में खला का सफर करने वाला पहला इंसान वोस्टोक 1 खलाई जहाज पर। वेलेंटीना टेरेशकोवा 1963 में खला में सफर करने वाली पहली खतून वोस्टोक 6 खलाई जहाज पर। स्पेस वॉक। पहली स्पेस वॉक जो 1965 में अलेक्सी लियोनोव ने की थी। लूना 9 चांद पर 1966 में पहली नरम लैंडिंग। सोवीज 1969 में 2 खलाई जहाज सोवीज 4 और सोवीज 5 की पहली कामयाब डंकिंग। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की कामयाबियों की। अमेरिका ने खलाई तहकीक में भी अहम संग मील हासिल किए, बशमूल एलन शेपर्ड फ्रीडम 7 खलाई जहाज पर सवार होकर 1961 में खला का सफर करने वाला पहला अमेरिकी। जॉन गैलन फ्रेंडशिप 7 खलाई जहाज पर सवार होकर 1962 में जमीन का चक्कर लगाने वाला पहला अमेरिकी। अपोलो इंसानों को चांद पर उतारने का पहला प्रोग्राम। 1969 में अपोलो 11 की तारीखी लैंडिंग के साथ अपोलो प्रोग्राम एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें हजारों साइंसदान, इंजीनियर और तकनीकी माहिरीन शामिल थे। ये रियासत-ए मुत्तहिदा की तकनीकी और तंजीमी सलाहियतों का मुजाहिरा था और ये सर्द जंग में एक बड़ी फतह की नुमाइंदगी करता था। स्काई लैब पहला खलाई स्टेशन जो 1973 में रियासत-ए मुत्तहिदा ने शुरू किया था। स्पेस शटल पहला दोबारा काबिल इस्तेमाल खलाई जहाज, जिसके साथ 1981 में कोलंबिया का पहला आगाज। जिमनी इंसान बरदार खलाई परवाज से चलाने का पहला प्रोग्राम, जिसमें हर खलाई जहाज में 2 खलाबाज सवार थे। अपोलो प्रोग्राम 1961 में उस वक्त शुरू हुआ जब सदर जॉन एफ कैनेडी ने इंसानों को चांद पर उतारने का हदफ मुकर्रर किया। ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर अपोलो 1 के साथ शुरू हुआ, जिसका मकसद पहला अमला का मिशन था। ताहम सानिया 1967 में एक प्री लॉन्च टेस्ट के दौरान पेश आया जब कमांड मॉड्यूल के अंदर आग लग गई, जिसके नतीजे में जहाज में मौजूद 3 खलाबाजों की मौत हो गई। इस धचके के नतीजे में डिजाइन में अहम तब्दीलियां और बाद के मिशनों में हिफाजती बेहतरी आई। इब्तदाई धचके के बावजूद अपोलो मिशन ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की। अपोलो 7 जो 1968 में शुरू किया गया, इस प्रोग्राम का पहला अमला मिशन था और इसने 11 दिन का जमीनी मदार मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। अपोलो 8 जिसे 1968 में भी लॉन्च किया गया, चांद के गिर्द चक्कर लगाने और जमीन पर बहिफाजत वापस आने वाला पहला मिशन बन गया। प्रोग्राम की सबसे नुमायां कामयाबी 1969 में अपोलो 11 के साथ हुई, जब नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। अपोलो 11 के बाद चांद पर मजीद 5 कामयाब लैंडिंग हुई, जिनमें कुल 12 खलाबाज चांद पर चढ़ रहे थे।
اپولو 13 کو 1970 میں فلائٹ کے دوران ایک بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ سروس ماڈیول میں ایک آکسیجن ٹینک پھٹ گیا، جس سے خلائی جہاز کے نظام کی شدید خرابی ہوئی۔ مشن کو ختم کرنا پڑا اور عملے کی محفوظ واپسی پر توجہ مرکوز کر دی گئی۔ فوری سوچ اور آسانی کے ذریعے عملے اور مشن کنٹرول نے چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کیا اور خلابازوں کو کامیابی کے ساتھ زمین پر واپس لایا۔ اس واقعے کی مکمل تحقیقات ہوئی، جس کے نتیجے میں مستقبل میں ایسے ہی حادثات کو روکنے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اپولو پروگرام دسمبر 1972 میں اپولو 17 کے ساتھ ختم ہوا۔ اس مشن نے چاند پر انسانوں کے چلنے کے آخری وقت کو نشاندہی کیا۔ اپولو 17 کے بعد اس کے بعد کے مشن اپولو 18، 19، 20 بجٹ کی رکاوٹوں اور ترجیحات میں تبدیلی کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے۔ اپولو پروگرام نے انسانوں کو چاند پر اتارنے کا اپنا بنیادی مقصد حاصل کر لیا تھا اور قیمتی سائنسی ڈیٹا اور چاند کے نمونے اکٹھے کیے تھے۔ اس نے خلائی تحقیق کی مزید کوششوں کی راہ ہموار کی، جیسے کہ خلائی شٹل پروگرام اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی ترقی۔ سوویت یونین کے لیے خلائی دوڑ نے ملک کی تکنیکی اور سائنسی صلاحیتوں میں ایک اہم کامیابی کی نمائندگی کی۔ یہ ملک خلائی تحقیق میں اپنی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہا اور اس سے عالمی سطح پر اس کی حیثیت کو بڑھانے میں مدد ملی۔ خلائی دوڑ میں سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ دونوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر ایک اہم اثر ڈالا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ چین، دبئی اور بھارت سمیت دیگر ممالک نے بھی حالیہ برسوں میں خلائی تحقیق میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ چین نے چاند پر متعدد مشن بھیجے ہیں اور اس کا ایک بڑھتا ہوا خلائی پروگرام ہے، جبکہ بھارت نے کامیابی کے ساتھ متعدد سیٹلائٹ لانچ کیے اور وہ خلا میں انسان بردار مشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بہت سے طریقوں سے خلائی دوڑ نے انسانی تاریخ میں ایک ایسے لمحے کی نمائندگی کی جب قومیں ایک مشترکہ مقصد حصول کے لیے اکٹھی ہوئیں۔ اس نے انسانی آسانی کی طاقت اور سائنسی اور تکنیکی ترقی کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ یہ دوڑ سیاسی اور عسکری خدشات سے چل رہی تھی، لیکن اس نے بالآخر ترقی اور دریافت کی مشترکہ خواہش کی نمائندگی کی۔ آخر میں یہ سوال کہ روس اور امریکہ کے درمیان خلائی دوڑ کس نے جیتی، یہ پیچیدہ ہے اور کسی کے نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ جہاں سوویت یونین نے خلائی تحقیق میں کئی اہم سنگ میل حاصل کیے، امریکہ نے بالآخر اپولو پروگرام کے ساتھ سب سے اہم کامیابی حاصل کی۔ تاہم دونوں ممالک اور دنیا بھر کے دیگر ممالک خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی میں نمایاں شراکتیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور مسابقت اور بالادستی کے فرسودہ تصورات کے بجائے مسلسل تعاون اور پیش رفت پر توجہ دینی چاہیے۔